हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। प्रतापगढ़ीज पोयम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन एससी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए जानते हैं। प्रतापगढ़ीज, देखो ये जो प्रतापगढ़ीज है, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजेशन माना जाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। प्रतापगढ़ी की पोयम, देखो पोयम का मतलब होता है कविता या रचना या शायरी। तो प्रतापगढ़ी की शायरी नॉट नहीं, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। एनी, एनी का मतलब किसी या कोई। रिलीजन, रिलीजन का अर्थ होता है धर्म। एससी, एससी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि प्रतापगढ़ी की कविता या प्रतापगढ़ी की शायरी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। तो उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, एक शायरी कही थी, तो उनके ऊपर एक केस हो गया था कि ये कविता जो है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली है। तो उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी की दी हुई है और कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अल्टीमेटली ए पोयम। इट यह है, इज है, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या अंततः। ए एक पोयम कविता या शायरी या नज़्म या रचना। तो यह अंततः या यह आखिरकार एक शायरी है, एक कविता है। इट इज़ नॉट, इट यह इज़ है, नॉट नहीं, अगेंस्ट खिलाफ, एनी किसी भी रिलीजन धर्म के। और ये पोयम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। दिस यह पोयम कविता सेज कहती है, इवन इफ, इवन का मतलब भी, इफ का मतलब यदि, यदि भी समबडी कोई इंडल्जेज, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्त होना, शामिल होना। तो ये पोयम कहती है कि अगर कोई शामिल है इन वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना कि अगर कोई हिंसा में शामिल है, वी विल नॉट, वी हम विल नॉट नहीं होंगे, इंडल्ज शामिल, तो हम शामिल नहीं होंगे इन वायलेंस हिंसा में। एससी स्टेटेड, एससी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया अर्थात कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोई हिंसा में शामिल है तो हम लोग हिंसा में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, नॉट हो गया और इंडल्ज हो गया। इंडल्ज जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इधर पढ़ते हैं। आस्क्स गुजरात गवर्नमेंट, देखो आस्क का मतलब पूछना या कहना, गुजरात गवर्नमेंट गुजरात सरकार से। यहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा वर्ब को लिखा है, सब्जेक्ट यहाँ पे मान के चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क्स, सुप्रीम कोर्ट कहती है गुजरात गवर्नमेंट गुजरात सरकार से टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या, इट्स माइंड अपना दिमाग। तो सुप्रीम कोर्ट जो है गुजरात सरकार से कहती है या कहता है कि गुजरात सरकार अपना दिमाग इस्तेमाल करे। अब इधर थोड़ा डिटेल में न्यूज़ को पढ़ेंगे।
तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। न्यू दिल्ली, ऑब्जर्विंग। देखो, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक तरह से निरीक्षण करना भी होता है ऑब्जर्व का मतलब, लेकिन जब कोर्ट के सेंस में ऑब्जर्व वर्ड का यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कहना। तो ऑब्जर्विंग कहते हुए दैट की ए पोयम, की एक पोयम रिसाइटेड। देखो, रिसाइट का जो मतलब होता है ना, वो पढ़ी गई या बोली गई या कही गई, इस तरह से करके होता है। तो एक कविता जो कही गई बाय कांग्रेस एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश से नहीं है, बल्कि एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं सांसद। तो एक कविता जो कांग्रेस के सांसद के द्वारा पढ़ी गई, जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। डिड नॉट सीम, तो वो प्रतीत नहीं होती। डिड नॉट का मतलब, वो सीम का मतलब प्रतीत होना। टू बी होने के लिए, अगेंस्ट खिलाफ, एनी रिलीजन किसी भी धर्म के। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे को आस्क्ड, कहा, गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार से, टू अप्लाई करने के लिए, इट्स माइंड, अपना दिमाग। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि अपना यार दिमाग तो लगाओ, हमें नहीं लगता कि ये कविता किसी धर्म के खिलाफ है। टू द पोएम, क्या कहा कि अपना दिमाग लगाओ किस ओर, टू द पोएम, कविता पे, एंड टेक ए स्टैंड, और एक स्टैंड लो, ऑन द पॉलिटिशियंस प्ली। पॉलिटिशियन का मतलब राजनीतिज्ञ, प्ली का मतलब याचिका, और फिर से अपोस्ट्रोफी एस है तो वही काकी के। तो राजनीतिज्ञ की याचिका का ध्यान दो। टू क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। बड़ा इम्पोर्टेंट ये टर्म है इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कानूनी जो कार्रवाई होती है तो उसमें क्वैश का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, देखो क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक और प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। तो इन राजनीतिज्ञ ने अर्थात इमरान प्रतापगढ़ी ने जो उनके खिलाफ राजनीतिक ये आपराधिक कार्यवाही की है, तो उसको क्वैश करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए जो उन्होंने याचिका लगाई है उस पर ध्यान दो। इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना। जो आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई अगेंस्ट खिलाफ हिम उनके, इन द स्टेट राज्य में, फॉर अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, हर्ट करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, है नहीं, ठेस पहुंचाने के लिए। रिलीजियस, धार्मिक, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो आपराधिक कार्यवाही हुई है, उसको रद्द करने की ओर ध्यान दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा। ए बेंच, एक पीठ, बेंच का मतलब पीठ से होता है। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस, न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने, और न्यायमूर्ति कौन कौन, अभय एस ओका एंड उज्ज्वल भुयान। तो उज्ज्वल भुयान और अभय एस ओका जो न्यायमूर्ति हैं, उनकी पीठ ने ग्रांट कर दिया। देखो, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, जिसको सिंपल पास्ट भी आप कहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन वर्ब ग्रांट की सेकंड फॉर्म ग्रांटेड आ गई है, और सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो सिंपल पास्ट का वो सेंटेंस होता है। तो इस बेंच ने प्रदान किया 2 वीक्स, 2 सप्ताह। WEEK, वीक का मतलब सप्ताह होता है, और WEAK, वीक का मतलब कमज़ोर होता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, अर्थ अलग होता है, तो ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। 2 वीक्स, 2 सप्ताह प्रदान किए
टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया टू टेक ए डिसीजन, एक निर्णय लेने के लिए, वाइल हाईलाइटिंग, वाइल का मतलब जब, हाईलाइट का मतलब होता है मुख्य रूप से प्रदर्शित करना या कहना, दैट कि इट वॉज जस्ट ए पोएम, के ये केवल एक पोएम है, एक नज्म है, एक कविता है, एक शायरी है, एक रचना है, एंड क्रिएटिविटी, और जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और रचनात्मकता भी जरूरी है, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सिर्फ आप एक पोएम की तरह लो, ये एक सिर्फ कविता है, और रचनात्मकता भी समाज के लिए आवश्यक होती है। रीडिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन, रीडिंग पढ़ते हुए, द इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश का अनुवाद, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हुए, ऑफ द पोएम, पोएम का, विच वॉज अटैच्ड, जिसको अटैच किया गया था, जिसको लगाया गया था, बाय प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ी के द्वारा, इन हिज पेटिशन, अपनी याचिका में। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया पेटिशन, पेटिशन का मतलब याचिका। अभी पीछे आया था एक वर्ड प्ली, प्ली का मतलब भी याचिका होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में, पर्यायवाची के रूप में आप कहीं पे प्रयोग कर सकते हो और इजीली याद भी कर सकते हो। पेटिशन और प्ली दोनों का मतलब होता है याचिका। तो क्या मतलब हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी याचिका के साथ जो अपनी पोएम का इंग्लिश ट्रांसलेशन अटैच किया था, उसको इस पीठ ने पढ़ा। द बेंच सैड, बेंच ने कहा, क्या कहा, इट इज़ अल्टीमेटली, इट यह है, इज़ है, अल्टीमेटली अंततः, या आखिरकार, ये आखिरकार है, ए पोएम, एक कविता। इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट यह है, इज़ है, नॉट नहीं, अगेंस्ट खिलाफ, एनी किसी भी रिलीजन धर्म के, और ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। दिस पोएम, यह पोएम, इनडायरेक्टली, है नी, डायरेक्टली का मतलब सीधे तौर पर, और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, आप समझ गए ना। तो ये पोएम जो है इनडायरेक्टली क्या करती है, सेज कहती है, इवन इफ, यदि भी, समबडी कोई, इंडल्जेस, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना, लिप्त होना, अगर कोई लिप्त होता है इन वायलेंस, हिंसा में, वी विल नॉट इंडल्ज, तो हम शामिल नहीं होंगे इन वायलेंस, हिंसा में, यानी कि अगर कोई हिंसा में शामिल होता है तो हम हिंसा में शामिल नहीं होंगे। दैट इज़ द मैसेज, यही संदेश है, विच दिस पोएम गिव्स, जो संदेश एक कविता देती है। दैट वी विल क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब देखो, क्वाइट का मतलब शांत होता है, जैसे कहते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहो। तो क्वाइट का मतलब शांत और क्वाइटली का मतलब शांति पूर्वक। तो क्वाइटली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब यहाँ पे क्या है, सफ़र, सफ़र का मतलब होता है सहन करना। तो वी विल क्वाइटली सफ़र, हम शांतिपूर्वक सहन करेंगे। भाई कैसे सहन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। तो सहन करने की जो विशेषता है वो कौन सा वर्ड बता रहा है, क्वाइटली बता रहा है। तो क्वाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हम शांतिपूर्वक सहन करेंगे द वायलेंस, हिंसा को, बट विल नॉट डू एनीथिंग, लेकिन हम कुछ भी करेंगे नहीं। बट लेकिन, वी हम, विल नॉट डू करेंगे नहीं, एनीथिंग कुछ भी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो दैट ताकि, समबडी कोई, हु जो, इंडल्जेज शामिल होता है, इन वायलेंस हिंसा में, विल बी डीथ्रोन्ड, उसको डीथ्रोन कर दिया जाएगा। डीथ्रोन का मतलब होता है पद से हटाना, गद्दी से हटाना। तो हम कुछ नहीं करेंगे और
उसको गद्दी से हटा दिया जाएगा, यानी कि पद से हटा दिया जाएगा। दैट इज़ द मैसेज, यही संदेश है, विच द पोएम गिव्स, जो पोएम देती है, यानी कि यही संदेश इस पोएम का है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट यह है, इज है, नॉट नहीं, अगेंस्ट खिलाफ, एनी पर्टिकुलर, एनी किसी भी, पर्टिकुलर का मतलब विशेष, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, और ये पोएम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। द बेंच सैड, बेंच ने कहा, गुजरात HC, गुजरात हाई कोर्ट, डिड नॉट अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना, और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट इतना पोर्शन सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस है ये आ गया, अप्रिशिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो गुजरात हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ नहीं की, द मीनिंग, अर्थ की, ऑफ द पोएम, इस पोएम के, वाइल जबकि, हियरिंग, सुनवाई करते हुए, ए प्ली, प्ली का मतलब फिर से याचिका, पेटिशन आया था ना याचिका, प्ली का मतलब याचिका, याचिका पे सुनवाई करते हुए, फाइल्ड जो दर्ज कराई गई थी, बाय प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ी के द्वारा, यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा जो एक याचिका हाई कोर्ट में फाइल कराई गई थी, तो उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस पोएम की प्रशंसा नहीं की। अपीयरिंग, उपस्थित होते हुए, फॉर द कांग्रेस MP, कांग्रेस के MP की साइड से, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, एडवोकेट का मतलब वकील, कपिल सिब्बल, सैड। तो कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस के MP अर्थात इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से वो कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, द जज ऑफ गुजरात HC का मतलब हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो जज ने कहा, नहीं, जज ने कहा नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि द जज, कि जो जज हैं गुजरात हाई कोर्ट के, हैड डन वायलेंस, उन्होंने हिंसा की है, टू द लॉ, कानून के प्रति, दैट इज़ माई वरी, और यही मेरी चिंता है। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे द जज तो सब्जेक्ट हो गया, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस होता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि गुजरात के हाई कोर्ट ने लॉ के खिलाफ हिंसा की है, अर्थात कानून का उल्लंघन किया है, और ये चिंता का विषय है। एज, चूंकि या क्योंकि, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सोट, देखो सीक एक वर्ब होता है, सीक, SEEK, सीक, सीक का मतलब खोजना या मांगना या चाहना, है नहीं। तो द स्टेट गवर्नमेंट सीक, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉट होती है। तो राज्य सरकार ने चाहा या मांगा, क्या मांगा, टाइम, समय, टू फाइल, राज्य सरकार ने समय मांगा, टू फाइल, फाइल करने के लिए, दर्ज कराने के लिए, इट्स रिप्लाई, अपना जवाब, एंड और सॉट, और राज्य सरकार ने मांगा क्या, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, रोक लगाना मतलब। द बेंच टोल्ड, बेंच ने कहा, द बेंच टोल्ड इट्स लॉयर, बेंच ने जो है लॉयर को कहा, प्लीज़, कृपया, अप्लाई योर माइंड, कृपया अपना दिमाग लगाओ, टू द पोएम, इस पोएम पे, यानी कि ध्यान से इसका अर्थ समझो। आफ्टर ऑल, क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता है, इज़ है ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जरूरी, रचनात्मकता भी तो जरूरी है। द कोर्ट ऑल्सो एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना या विस्तार करना, समय अवधि करना, वो समय का विस्तार करना मतलब। तो कोर्ट ने एक्सटेंड किया इट्स इंटरिम ऑर्डर, अपने इंटरिम ऑर्डर को, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है अंतरिम आदेश, तो कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को और एक्सटेंड कर दिया। वाई विच, जिससे कि,
द एमपी वॉज प्रोटेक्टेड, एमपी को प्रोटेक्शन मिल गई, उनको सुरक्षा मिल गई। किस चीज़ से? इन द केस, इस मामले में, लॉज्ड जो दर्ज कराया गया था, अगेंस्ट खिलाफ, हिम उनके, फॉर पोस्टिंग ए वीडियो, एक वीडियो पोस्ट करने के लिए, वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप पोस्ट करने के लिए, विद द पोएम, कविता के साथ। और कविता क्या थी? ए खून के प्यासे बात सुनो। तो ये कविता का टाइटल या लाइंस थी कि खून के प्यासे बात सुनो। तो इस पोएम के साथ जो एक वीडियो क्लिप जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने पोस्ट की थी, तो इसी बात को लेकर के उनके खिलाफ जो केस दर्ज कराया गया था, तो उसमें गिरफ्तारी को लेकर के या अगली प्रोसीडिंग्स को लेकर के उनको प्रोटेक्शन मिल गया, उनको सुरक्षा मिल गई। ऑन जनवरी 17 जनवरी को द HC हैड रिफ्यूज्ड, SC ने रिफ्यूज़ किया, है नी। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना। तो 17 जनवरी को हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, टू क्वैश, रद्द करने के लिए, द FIR को, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? देयर वॉज ए नीड, कि आवश्यकता है, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब आगे की, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, कि अभी और आगे जांच करने की ज़रूरत है। ऐसा कोर्ट ने कह के उनके खिलाफ जो केस था उसको रद्द करने से मना कर दिया था। एक्चुअली क्या है ना, गुजरात सरकार ने इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर केस कर दिया था और इमरान प्रतापगढ़ी उस केस को रद्द कराना चाहते थे, तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी उस केस को रद्द करने के लिए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उसको क्वैश नहीं किया, ये कहकर कि अभी और भी जांच की ज़रूरत है। इट हैड सैड, इट ये किसके लिए आया? हाई कोर्ट के लिए आया। इट हैड सैड, इसने कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। मैं अभी बताया था कि हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इट हैड सैड, इसने कहा अर्थात कोर्ट ने कहा, द पोएम्स टेनर, टेनर का मतलब जो होता है वो होता है सार या आशय या अर्थ। पोएम का जो सार है, इंडिकेटेड, तो उसने इंडिकेट किया, उसने इशारा किया, समथिंग अबाउट द थ्रोन, थ्रोन के बारे में। थ्रोन का मतलब राजगद्दी, है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आज पहले तो जैसे राजा हुआ करते थे, अब जैसे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उस तरह की चीज़ों को लेके इंडिकेशन यहाँ पे है। तो अबाउट द थ्रोन, थ्रोन की ओर जो है इशारा पोएम ने किया। एंड दैट रेस्पॉन्सेस टू द पोएम, और इस पोएम के ऊपर जो रेस्पॉन्स आए, जो जवाब आए, जो टिप्पणी आई ऑन सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कमेंट जो भी आते हैं उसी को यहाँ पे रेस्पॉन्स कहा गया है। तो सोशल मीडिया पे जो रेस्पॉन्स आए, पॉइंटेड टू, तो वो उन्होंने इशारा किया, ए पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, डिस्टरबेंस का मतलब होता है गड़बड़ी, है नहीं। इन सोशल हार्मनी, सामाजिक जो भाईचारा है, यानी कि इस पोएम को सुन कर के, पढ़ कर के जो लोगों ने कमेंट किए, तो उससे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, कि समाज के अंदर जो भाईचारा है, जो समाज के अंदर सौहार्द है, वो भंग हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इट हैड सैड, कोर्ट ने कहा, ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिक, स्पेशली, खास तौर से, एन MP, खास तौर से एक सांसद, शुड चाहिए, यानी कि सभी नागरिकों को, और ख़ास तौर से एक MP को तो चाहिए, बिहेव, व्यवहार करना, इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके में, दैट डिड नॉट डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना या तोड़ना, जो ना तोड़े कम्युनल और सोशल हार्मनी। कम्युनल का मतलब होता है क्या कह सकते हैं उसको, सांप्रदायिक भी कह सकते हैं, और सोशल का मतलब सामाजिक, हार्मनी का मतलब भाईचारा, सौहार्द। तो सभी नागरिकों को और ख़ास तौर से एक सांसद को
ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि शांति भंग ना हो, आपसी भाईचारा खराब ना हो।